चलो आज की शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं कि अगर एक औरत चुप है तो लोग क्या समझ लेते हैं, उसका गलत फायदा उठाने वाले क्या समझते हैं कि ये बेचारी है, ये अबला है, ये डरी हुई है। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो क्यों चुप है, कितनी जिम्मेदारियों की गठड़ी उसके सर पे, किस किस की वो सोच रही है, किस किस की वो शर्म कर रही है। क्योंकि उसे बचपन से सिखाया जाता है कि ऐसा मत कर, क्योंकि चार लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, दूसरों को बुरा लगेगा, खुले में मत हंस, बाहर मत हंस, क्योंकि लोग गलत मतलब लेके जाएंगे। क्यों एक औरत की हंसी को भी उसके चरित्र से जोड़ दिया जाता है। आप देखना कि आपके चारों ओर ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे और शायद कहीं ना कहीं आपने भी ऐसा कभी सोचा होगा। जब हम बड़े हुए हैं हमने अपनी मेंटलिटी को चेंज किया है, वरना जब हम छोटे थे तो हम भी यही मानते थे कि अगर हम खुले में बाहर गली में या हंसेंगे तो शायद लोग हमें बुरा बोलेंगे, क्योंकि हमारी जो परवरिश दी गई थी, हमें बड़ा किया गया था, वो इस तरीके से ही किया गया था कि हमारी जो मेंटलिटी है बस वहां तक ही सीमित रहे। औरत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। अगर वो चुप है तो वो हारी नहीं है। अगर वो चुप है तो वो हारी नहीं है। अगर वो हंस दे तो वो तुम्हारी नहीं है। औरत आप देखोगे 4-5 लड़कियां ग्रुप में जा रही हैं, अपनी मस्ती में जा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, कोई बात चल रही है, अगर वो लड़कियां हंस देती हैं, क्यों? क्या लड़कियों को हंसने का अधिकार नहीं है? क्या वो सिर्फ 7 तालों के अंदर ही हंसे? अगर कोई बात होती है तो एक नेचुरल चीजें हैं, हंसना, रोना, खाना पीना सब सेम टू सेम करते हैं, तो लड़कियों के लिए ऐसा क्यों सोचा जाता है कि अगर वो हंस देगी तो वो कुछ नेगेटिव ही साइन दे रही है? लड़के तो खुलेआम हंसते हैं, फिर लड़कियों के लिए ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो परवरिश की गई है या सिखाया गया है, इसमें ना तो लड़कों की गलती है ना लड़कियों की गलती है। जो चीजें चली आ रही है वो इंटेंशनली चली ही आ रही है। लोगों को सिखाया यही गया है कि लड़कियां खुले में नहीं हंसती। कहीं ना कहीं लड़कों को भी ये सारी चीजें सुनने देखने को मिली होंगी, शायद तभी वो इतने नेगेटिव हैं। तो जरूरत है सोच बदलने की। जरूरत है कि लड़कियों के साथ साथ जरूरी पहले लड़कों को ये सिखाना है कि बेटा अगर एक लड़की कोई कट स्लीव्स पहन ले या फिर कोई राह चलते हंस ले, रास्ते में हंस पड़े, तो इसका मतलब ये नहीं है अपने चरित्र का शो कर रही है, अपने चरित्र को दर्शा रही है। लोग इस चीज को नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ना हमारी गलती है ना किसी और की गलती है, क्योंकि ये सारी चीज चली ही आ रही हैं। अब तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। इस परिवर्तन के समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते, और यही चीजें हैं जो इतने सारे केस हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं। इसमें किसी लड़की तो नहीं बुलाती ना, यहाँ पे कोई धर्म के ठेकेदार नहीं बोलते, समाज के ठेकेदार नहीं बोलते। छोटी छोटी चीजों के लिए अगर कोई इतना बड़ा तमाशा बना देते हैं लोग, तो यहाँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी की भी मेंटलिटी को बदले कि बेटा घबरा मत, तू अपनी जिंदगी को खुल के जी। क्योंकि कहते हैं ना कि लड़की एक मायके में ही ऐसी होती है कि वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करती है, खुल के जीती। हर माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं और देने भी बहुत जरूरी है, लेकिन आज के पेरेंट्स को अपनी बेटियों को संस्कार के साथ साथ कॉन्फिडेंस में रहना सिखाना बहुत जरूरी है, और ये भी बताना जरूरी है कि बेटा किसको आपको रिस्पेक्ट देनी है। फॉर एग्जाम्पल लगा लेते हैं, कुछ पेरेंट्स मानते हैं कि सिर झुका के चलना ही संस्कार है, कुछ मानते हैं, मैं तो नहीं मानती। फॉर एग्जाम्पल कि आपके सिर झुका के बेटी चल रही है और 4-5 लोग वहां पे नेगेटिव कमेंट आपकी बेटी के ऊपर कर रहे हैं, और आपने क्या सिखाया है कि सिर नहीं उठाना है। मैं तो ये कहती हूँ कि हाथ उठाओ, है ना, उससे हाथ उठाना सिखाओ कि अगर आपसे कोई गलत बोले तो 1 लगाओ। इतना भी कॉन्फिडेंस में रहना सिखाना आपकी बेटियों को बहुत जरूरी है। उनको मार्शल आर्ट सिखाओ, जो भी है ऐसी चीजें सिखाओ ताकि वो 4-5 लोगों का खुद से सामना कर सके। उसे किसी बुरे समय में किसी कृष्ण को बुलाने की जरूरत ना हो, अपने भाई को बुलाने की जरूरत ना हो, वो खुद उस चीज से लड़े, खुद उस चीज का सामना करे। इतना जरूरी है अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस देना। और हाँ, संस्कार सिर्फ उसी व्यक्ति को ही कह देते हैं कि बेटी तू घर की इज्जत है, इसको संभाल के रखना। देखो, इज्जत को बनाए रखना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो भी फैमिली में रह रहे हैं सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर बेटी पर ही हमेशा क्यों थोपी जाती हैं ये सारी चीजें कि तू इसको संभाल के रखना? अगर एक लड़का कुछ गलत करता है, एक लड़का कुछ ऐसा काम करता है, तो इज्जत तो उतनी ही जानी चाहिए। फिर लड़कियों के लिए इतना क्यों मखौल बनाया जाता है? क्यों लड़कियों के ऊपर हमेशा उसके सपनों को दबाने के लिए, उनकी इच्छाओं को दबाने के लिए उनके ऊपर हमेशा एक
प्रेशर डाल दिया जाता है कि बेटी तू घर की इज्जत है, इसको संभाल के रखना, तेरी जिम्मेदारी है। क्यों एक लड़के को नहीं सिखाया जाता है कि तेरी जिम्मेदारी है घर की इज्जत को बनाए रखना? क्यों? क्या लड़की को जन्म नहीं दिया था उसकी माँ ने? क्या माँ ने ज्यादा दर्द सहन किया था जब अपनी बेटी को जन्म दिया था? बेटे को आराम से पैदा कर दिया था क्या? सब कुछ सेम होती हैं, तो लड़कियों के ऊपर इतनी सारी बाउंडेशंस क्यों होती हैं? लड़कियों के ऊपर क्यों सारी चीजों का पिटारा खोला जाता है? क्यों लड़कों के ऊपर नहीं खोला जाता? तो हर पेरेंट्स से बोलूंगी कि बंद करो इन सब चीजों। लड़कियों, तुम्हारे लिए, तुम्हें भी हक है सम्मानीय जीवन जीने का। तुम्हें भी हक है सम्मानीय जीवन जीने का और सम्मान तुझे दे सके ऐसे व्यक्ति को पसंद करने का। तुम्हें भी हक है एक सम्मानीय जीवन जीने का और जो तुम्हें सम्मान दे सके ऐसे व्यक्ति को पसंद करने का। खुद पे कभी तरस ना खाना, खुद को कभी अबला बेचारी ना समझना, खुद पे कभी तरस ना खाना, खुद को कभी अबला बेचारी ना समझना, क्योंकि ये दुनिया बैठी है तुझ पे तरस खाने को, तुझे अबला बेचारी समझने को। कुछ तुच्छ विहीन बुद्धि वाले पुरुष अक्सर कह देते हैं कि क्या तूने चूड़ियां पहन रखी हैं। तो मैं उन पुरुषों के लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी कि औरत के श्रृंगार को उसकी कमजोरी ना समझो, औरत के श्रृंगार को उसकी कमजोरी ना समझो, शक्ति की प्रतीक चूड़ियों को उसकी बेड़ी ना समझो। याद करो भगवान शिव की अर्धांगिनी, याद करो भगवान शिव की अर्धांगिनी, कर सिंगार बनी थी दुर्गा, बनी थी काली, कर सिंगार बनी थी दुर्गा, बनी थी काली।